हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन समझाऊंगी। मींस इसके जितने भी इस चैप्टर में आपको टॉपिक्स की नीड होगी उनसे रिलेटेड सारे मैं इसमें टॉपिक क्लियर कर दूंगी आपको अपनी इस वीडियो में, जिससे कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से समझें। जब आपको ये क्लियर हो जाएगी तो आपको ये चैप्टर समझना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसमें टॉपिक लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। 3 साइड से कवर जो फिगर होती है या पॉलीगन होता है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। सबसे पहले मैंने इसका नेम लिखा इस ट्राइंगल का ABC, राइट। दो वर्टेक्सेस से मिलकर एक साइड बनती है। तो 3 साइड कौन कौन सी हो गई? AB, BC और CA। मैंने क्या कहा? 2 वर्टेक्सेस से जो मिलकर पॉइंटों से मिलकर जो हमें 2 वर्टेक्सेस से मिलकर एक साइड बनती है। तो क्या हो गया? AB, फिर BC और फिर CA, राइट। अब मैंने कहा ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। लेकिन इसे लिखने का क्या मेथड होता है? जैसे कि मैंने दिखाया, लिखा मैंने BAC, ठीक है। फिर मैंने ट्राइंगल का साइन, वो एंगल का साइन लगाया। फिर मैंने लिखा ACB, फिर मैंने एंगल का साइन लगाया CBA। एक बार एंगल A कवर हुआ, एक बार एंगल C ले लिया और एक बार B ले लिया। चाहो तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहो तो उसकी वर्टेक्स यानी कि जो मिड पॉइंट है उससे भी लिख सकते हो। केवल एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये हमारी अपनी मन है कि लेकिन हमें लिखने के दोनों मेथड आने चाहिए। कभी कभी इसकी भी नीड होती है कि हमें यही लगाना पड़ता है, ठीक है। ये तो रहा ट्राइंगल। अब इसका सेकंड टॉपिक मैंने लिया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के टाइप। एक तो हम जो ट्राइंगल्स होते हैं, हम जो देखने का मेथड होता है अकॉर्डिंग टू साइड के अकॉर्डिंग भी देखते हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग। पहले मैंने लिया अकॉर्डिंग टू साइड। अगर कोई ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, एक 1 सेंटीमीटर का, एक 2 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। ये मैंने सिर्फ सपोज करा है, ऐसा ये नहीं कि ये इतना बना हुआ है। मैम बना तो इतना सा लग रहा है कि ये 3 तो नहीं लग रहा। ये 3 नहीं है, ये तो मैंने सपोज कर लिया, बस मैंने आपको समझाने के लिए। तो मैंने एक साइड 1 ले ली, एक साइड 2 ले ली और एक साइड 3 ले ली। तीनों साइड डिफरेंट है ना। जब आपकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं उसे हम कहते हैं स्केलेंट ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं स्केलेंट ट्राइंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो और जो थर्ड हो वो डिफरेंट हो। मैंने लिखा 2 साइड्स सेम एंड 1 साइड डिफरेंट। जैसे कि कोई सी भी 2 हो सकती है। मैंने तो इन दोनों को 2 ले लिया, तो ये 4 है, ये 4 है, ये अलग हो गई। मैं ये दोनों ले सकती थी, ये दोनों 4 ले लिए, ये 5 ले लेती, ये दोनों 4 ले सकते थे। मीन्स मेरा बस ये कहने का मतलब है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, राइट। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने आपको साइड्स के अकॉर्डिंग आपको ट्राइंगल्स के टाइप बताए। अब मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू एंगल्स के अकॉर्डिंग। अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स 90 से कम होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल लेस देन 90 होते हैं, कोई भी 90 नहीं होता, उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मैंने इसे 60 ले लिया, इसे 70 और इसे 50। कोई भी 90 से ज़्यादा नहीं है, लेस देन 90। सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से ज़्यादा हो। जिसमें 3 एंगल होते हैं ना, उसमें कम से कम सिर्फ एक ही एंगल 90 से ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट। उसके बाद आता है
मीडियन, मीडियन आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, मीडियन मीन्स बीच, मीडियन से ही निकला है ये, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, बीच वर्ड समझ में आया। हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, अगर मैं ए वर्टेक्स से बी सी साइड पर एक मीडियन डालती हूँ, मीडियन मीन्स होता है बिल्कुल सीधा, मतलब जो सामने वाली साइड को बिल्कुल इक्वल रेशो में डिवाइड कर दे। सपोज करो इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसे मीडियन डालूंगी तो ये 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी, जैसे कि मैं डी लिख दूँ इसे, ठीक है। अगर मैं सी वर्टेक्स से डालूँ तो सी से तो मैं उसके अपोजिट यही डालूंगी ना, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया ई। तो अगर ये 4 है तो ए ई 2 हो जाए और ई सी भी 2 हो जाए। मीडियन मीन्स होता है जिस वर्टेक्स से लेते हैं और उसके सामने वाली साइड पे जिस पे डालते हैं वो हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं सी से ले लूँ तो सी से मीडियन हम ए बी पे डालूंगे ना, तो ये एफ, तो सी ने इसे किसे ए बी को आधे ए ई वो ए एफ और एफ बी दोनों हाफ ऑफ डिवाइड कर दिए। मीडियन मीन्स क्या होता है, अगर हम किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और उसके सामने वाली साइड को वो बिल्कुल बराबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसका मीडियन हो गया, मीन्स बिल्कुल उसने डिवाइड कर दिया बराबर। अब आता है इसमें एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड अगर हम वर्ड यूज़ करें तो इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, इसे हम हाइट भी कह सकते हैं। सपोज करो अगर हमें किसी की हाइट लेनी है, हमें एक दीवार की भी अगर हाइट लेनी है तो हम बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ही तो लेंगे। हाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, तभी तो हम हाइट ले पाएंगे। अगर हमें किसी इंसान की भी हाइट लेनी है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट ही तो उसे खड़ा करेंगे और उसे कहेंगे कि आपका हाइट लूँगी। तो बस अब ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है तो ये जो हाइट होती है वो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री की एंगल, राइट एंगल होती है, बस हमेशा याद रखना। तो मैंने इस वर्टेक्स से लिया, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं इस वर्टेक्स से लूँगी तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, तो ये इसकी एल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गई। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ तो ये इसकी हाइट हो गई, राइट। और अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लूँ तो मैं क्या, यहाँ से तो हाइट तो मीन्स ये है ना कि सीधा लेना, तो मैं बाहर भी हाइट एल्टीट्यूड हो सकता है, तो मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और इसे प्रोड्यूस कर दिया तो ये हाइट बन गई। रियल आपको क्लियर हो गया ये बात कि हाइट जरूरी नहीं, हाइट उसे कहते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और 90 डिग्री की उस पर होगा, क्योंकि 90 है यानी कि राइट एंगल है, तो वो अंदर भी हो सकता है एल्टीट्यूड और बाहर भी हो सकता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल, जैसे कि आपको पता है एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाली साइड का। ट्राइंगल में 3 एंगल अंदर की साइड होते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये सपोज करो एक ट्राइंगल बनाया और मैंने इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, आगे की साइड बढ़ा दिया, तो ये जो होंगे ये 3 तो इंटीरियर एंगल होंगे, लेकिन ये जो बाहर वाला होगा इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट, लेकिन अपोजिट मतलब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल का सम होता है। कहने का मतलब ये है, सपोज करो मैंने ये लिखा सी, तो सी जो है वो a प्लस बी होगा, उसका सम होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट, ये ध्यान रखना कि जहाँ पर एक्सटीरियर है उसके सामने वाली साइड के एंगल्स लेंगे हम, ये नहीं कि उससे मिलती हुई साइड के, उसकी अपोजिट साइड। सी के अपोजिट क्या है, ये और ये वाला एंगल, ये नहीं हो सकता, ये तो इसके साइड बिल्कुल मिला हुआ हो जाएगा। इंटीरियर एंगल वो जो उसके अपोजिट होता है। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मैंने ये मान लिया था कि सी है तो ये इसका सम किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे पास आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये क्या होता है, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का सम, ठीक है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी का जो सम होगा वो 180। मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, तो ए बी सी इक्वल टू 180। तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमारे पास आता है 2 स्पेशल ट्राइंगल्स। अब 2 स्पेशल ट्राइंगल्स क्या होते हैं,
एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसा कि मैंने अपने पहले भी बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और थर्ड साइड डिफरेंट हो, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और जो थर्ड साइड हो वो डिफरेंट हो। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है कि जैसे ये साइड है, इस साइड का जो अपोजिट एंगल है सी, वो बराबर होगा एंगल बी के, उसके अपोजिट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं उन साइड्स के अपोजिट। जैसे ए सी का अपोजिट एंगल बी है और ए बी का अपोजिट एंगल सी है। ये तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तो आपको क्लियर है, वो कि जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये कैसे होता है कि हमने कोई भी एक साइड ली। ट्रायंगल में क्या होता है, जो कोई भी एक साइड है, जो हम इस वाले इसमें सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि जैसे मैंने ले लिया ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम जो होगा वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। सपोज करो ये 3 है और ये 4 है, तो इन दोनों का सम इससे ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ये लेस होगा, ये 7 तो ये इससे लेस होगा। अब जैसे सपोज करो बी सी है, तो बी सी प्लस सी ए का जो सम होगा वो इससे कम होगा ए बी से। अभी मैंने सी ए ले लिया, यहाँ से शुरू करूँ तो सी ए प्लस ए बी का सम किससे कम होगा, बी सी से। यानी कि 2 साइड्स का सम जो थर्ड वाली साइड होती है उससे ज़्यादा होता है। यानी कि थर्ड साइड क्या होती है, वो उससे छोटी होती है और जो 2 साइड होती हैं वो उससे का सम ज़्यादा होता है, राइट। हमारा लास्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। और ये जो हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है वो राइट एंगल पे ही वर्क करती है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे ही वर्क करती है, ये इसकी पहचान है कि ये 90 डिग्री का साइन है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो इसे कहते हैं हाइट और इसे कहते हैं बेस। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई जाती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो इक्वल होता है उनके 2 लेग्स के, लेग्स भी कह सकते हैं ना, यानी कि हाइट का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, मैंने अपनी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक्स आएंगे आपको जो जिसकी भी नीड होगी वो सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।